अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। जब उम्मत के दिलों में दर्द जागता है, जब मजलूम की सदा आसमान चीरती है और जब बातिल की ताकतें हक के सामने खड़ी होती हैं, तब रब्बुल आलमीन किसी न किसी को उठाता है जो हक का अलम थामे जुल्म के अंधेरे में नूर बनकर चमकता है। आज की ये खबर सिर्फ एक सियासी फैसला नहीं, ये उम्मत के लिए एक पैगाम है। जहां इब्राहिम ट्रोरे ने वो कदम उठाया है जिसे सुनकर न सिर्फ अमरीका बल्कि पूरी दुनिया हैरत में है। क्या ये वही साया नुसरत है जिसका वादा कुरान में किया गया है? क्या यह वही जज्बा ए बदर है जो कभी मुट्ठी भर लोगों को फतह दिला गया? जानिए आज की इस ताज़ा और तासीरदार तफसील में क्यों ईरान, इजराइल और अब अफ्रीका के मैदान पर एक नया नक्शा बन रहा है और इसमें हक और बातिल के बीच एक और मुबारका मुअरका तय हो चुका है। दोस्तों, जब पूरी दुनिया ईरान और इजराइल के बीच गहराती जंग को बस देख रही है, खामोश, डरे और शायद मजबूर, तब एक आवाज ऐसी भी उठी है जिसने सारी दुनिया को सोचने पर मजबूर कर दिया है। यह आवाज किसी अमीर देश, किसी बड़े सुपर पावर या किसी मजबूत गठबंधन से नहीं, बल्कि अफ्रीका की उस जमीन से आई है जिसे अक्सर दुनिया गरीबी और संघर्ष से जोड़कर देखती है। मगर इस बार ये धरती सिर्फ मिट्टी नहीं उगली, इसने हक और हिम्मत की एक गूंज दुनिया को सुनाई है। हम बात कर रहे हैं बुर्किना फासो के राष्ट्रपति इब्राहिम ट्रोरे की, एक ऐसे युवा नेता की जिसने न सिर्फ सत्ता संभाली बल्कि पश्चिमी ताकतों को आईना भी दिखाया। जब पूरी अरब दुनिया, बड़े बड़े मुस्लिम देश और तमाम इस्लामिक नेतृत्व ईरान इजराइल विवाद में खामोशी ओढ़े बैठे हैं, उस वक्त इब्राहिम ट्रोरे जैसे नेता ने आगे आकर इजराइल की कार्रवाइयों की निंदा की है। उन्होंने साफ कहा है, अगर दुनिया ने मिडिल ईस्ट में हो रहे अन्याय पर आंखें मूंद लीं, तो यह आग सिर्फ एक कोने में नहीं सुलगेगी, पूरी दुनिया इसकी लपटों में झुलसेगी। अब सोचिए, एक छोटा सा अफ्रीकी देश जिसकी आवाज कभी सुनी नहीं जाती थी, वो आज इंसाफ के लिए सबसे ज्यादा गूंज रही है। इब्राहिम ट्रोरे की ये साफगोई किसी एक देश के खिलाफ नहीं, बल्कि उस सोच के खिलाफ है जो ताकत के नाम पर बेकसूरों की जिंदगी रौंद देती है। ट्रोरे सिर्फ एक राष्ट्रपति नहीं, वो एक ऐसे सैनिक हैं जिन्होंने 16 साल आर्मी में सेवा दी, फिर सत्ता में आए तो फ्रांस जैसी ताकत को अपने देश से बाहर निकाल फेंका। उनका कहना है कि अफ्रीका अब गुलामी नहीं सहेगा, अब कोई अमेरिका, फ्रांस या नेटो अफ्रीकी धरती पर अपने कानून नहीं चलाएंगे। ट्रोरे का विरोध किसी धर्म या जाति से नहीं, बल्कि उस साम्राज्यवादी सोच से है जिसने सदियों से अफ्रीका को लूटा और अब भी आर्थिक व सैन्य दबाव बनाकर उसे कंट्रोल में रखना चाहता है। और सबसे बड़ी बात, इब्राहिम ट्रोरे नफरत की बात नहीं करते, वो सिर्फ यही कहते हैं, तुम अपने घर खुश रहो, हम अपने घर खुश हैं, लेकिन हम अब किसी के इशारे पर नहीं चलेंगे। तो दोस्तों, ये कहानी है उस ईमान की आवाज की जो अफ्रीका से उठी, जहां लोग कहते हैं वहां सिर्फ गरीबी है, मगर असल में वहां अब बदलाव की सबसे सच्ची चिंगारी जल चुकी है। अब आपके जहन में यह सवाल आ रहा होगा कि इब्राहिम ने अचानक ऐसा बयान क्यों दे दिया जबकि दुनिया भर के ताकतवर देश खामोश हैं? क्या उनको डर नहीं लग रहा इजराइल से? दरअसल जब बीते हफ्ते इजराइल ने ईरान पर ताबड़तोड़ हमले किए तो उसमें ईरान के टॉप कमांडर, लीडर और साइंटिस्ट मारे गए, और इसके बाद इजराइल ने खुली धमकी दे दी कि हम ईरान में घुसकर ईरान के सुप्रीम लीडर को जब तक खत्म नहीं कर देते, यह जंग नहीं रुकेगी। बस यहीं से इब्राहिम ट्रोरे का खून खौल उठता है और उन्होंने ऐलान कर दिया कि कोई अगर ईरान के साथ ऐसा करने की सोचेगा तो हम अफ्रीकी चुप नहीं बैठेंगे। अगर कभी वक्त ने पुकारा और ईरान ने दस्तक दी तो इंशा अल्लाह बुर्किना फासो की सरजमीन से आवाज उठेगी, हम हाजिर हैं अल्लाह की राह में तुम्हारी मदद को। अहबाबो, देखने में भले ही इब्राहिम ट्रोरे एक मामूली मुल्क के रहनुमा लगे, मगर उनके सीने में जो हिम्मत, इखलास और गैरत है वो बड़ी बड़ी सल्तनतों को शर्मिंदा कर दे। उनका ये बयान सिर्फ अल्फाज नहीं, बल्कि उम्मत के ज़मीर को झंझोड़ने वाली सदाएं हैं। हक और बातिल की लड़ाई में सिर्फ ताकत और तादाद मायने नहीं रखती, असल चीज होती है नीयत और जज्बा। यही जज्बा हमें सैयद उस शुहदा इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम की शहादत में नजर आता है, जिन्होंने करबला की तपती रेत पर यजीदी ताकत के सामने सर झुकाने से इनकार कर दिया। आज अगर ईरान दुश्मनाने इस्लाम के खिलाफ सीना ताने खड़ा है तो उसकी पीठ पर अल्लाह का करम और आयतुल्लाह अली खामेनेई हाफिजुल्लाह जैसे मुत्तकी लीडर की क़ियादत है।
ईरान ने हाइपरसोनिक मिसाइल जैसी जदीद टेक्नोलॉजी के साथ वो कर दिखाया है जो अब तक कई ताकतवर मुल्क सोच भी नहीं सके। अमेरिका जैसे मजलूमों के कातिल अब खुद उलझन में है कि आगे बढ़ें या पीछे हटें, क्योंकि ईरान की ये तैयारी सिर्फ फिजिकल नहीं बल्कि रूहानी ताकत का भी नुमाइंदा है। इब्राहिम ट्राओरे का यह बयान उन सभी मुस्लिम हुक्मरानों के लिए एक इबरत है जो इस साजिशी लड़ाई को तमाशबीन की तरह देख रहे हैं। अफसोस, जब सऊदी अरब, यूएई और तुर्की जैसे बड़े मुस्लिम मुल्क सिर्फ बयानबाजी या खामोशी से काम ले रहे हैं, तब बुर्किना फासो जैसे छोटे मुल्क से हक की आवाज बुलंद हो रही है। और वहीं दूसरी जानिब व्लादिमीर पुतिन भी इस मसले में अमेरिकी दखलंदाजी को लेकर साफ तौर पर चेतावनी दे चुके हैं। अहबाबो, आज हुकूमतें खामोश हों मगर उम्मत की अवाम ईरान के साथ खड़ी नजर आ रही है। दुआ कीजिए अल्लाह उन्हें इस्तिकामत अता फरमाए। अगर आप इस पैगाम को दिल से महसूस करते हैं तो इसे सबील ए हक समझकर आगे पहुंचाएं। अल्लाहू अकबर वला गालिबा इल्ला अल्लाह। अहबाबो, आज की कहानी तौहीद, तकवा और नफ्स की जंग की ऐसी मिसाल है जो आपके दिल को हिला देगी। एक मस्जिद, एक इमाम और एक गैर मुस्लिम लड़की, और फिर जो कुछ हुआ वो हर ईमान वाले के लिए सबक है। इसलिए इल्तिजा है, आखिर तक इस वीडियो को जरूर देखें। हो सकता है यही किस्सा आपकी सोच बदल दे और ईमान ताजा कर दे। अल्लाह हमें भी तकवा और हया की दौलत से नवाजे, आमीन। आज हम आपको एक ऐसे हैरान कून वाकया से रूबरू कराने जा रहे हैं जो न सिर्फ इंसानियत बल्कि एक ताकवा वाले दिल और सब्र की बुलंदी को बयान करता है। वाकया उस दौर का है जब गुजरात की सरजमीन पर फितना फसाद ने अपने पैर पसार लिए थे। तारीख थी 27 फरवरी 2002, एक ऐसा दिन जो तवारीख हिंद में जख्म बनकर दर्ज हो गया। उसी दिन गोधरा में एक अफसोसनाक वाकया हुआ जिसके बाद हिंदू मुस्लिम अदावत ने पूरे सूबे को अपनी चपेट में ले लिया। उसी रात अहमदाबाद की गलियों में एक गैर मुस्लिम लड़की जो अपने घर की जानिब लौट रही थी, अचानक दहशत के मंजर में फंस गई। उसने देखा कि सड़क पर हाथों में हथियार लिए हुए लोग चीखते चिल्लाते बढ़ रहे हैं। वो बुरी तरह से घबरा गई और मदद के लिए कई दरवाजों पर दस्तक दी, लेकिन हर दरवाजा उसके लिए बंद रहा। अल्लाह की मर्जी से भागते भागते वो एक मस्जिद में दाखिल हो गई, बगैर जाने के कि ये कौन सी जगह है। रात की तन्हाई और खौफ के साए में वो मस्जिद के एक कोने में जाकर छुप गई। उसी मस्जिद में एक कोने में इमाम साहब बैठे हुए थे जो चिराग की रोशनी में कुरान मजीद की तिलावत कर रहे थे। जब उस लड़की ने उन्हें देखा तो रुंधे हुए गले से उसने हालात ए हाजिरा बयान किए। वो अर्ज करने लगी, हुजूर, बाहर मौत मेरा इंतजार कर रही है, मुझे अल्लाह के घर में पनाह दीजिए। आपकी शराफत, आपका इल्म और आपका ईमान मेरी आखिरी उम्मीद है। इमाम साहब उठे, मस्जिद के दरवाजे तक गए और बाहर के हालात का जायजा लिया। वाकई हर तरफ दहशत तारी थी। उन्होंने दरवाजा बंद किया और लड़की को अल्लाह के अमान में महफूज ठहराया। अहबाबो, ये महज एक कहानी नहीं, ये सब्र, तकवा और इखलास की हकीकत है। बाहर का मंजर देखकर हजरत मौलाना साहिब का दिल कांप उठा। हजारों फसादियों की भीड़ हाथों में लाठियां, तलवारें लिए मस्जिद के आसपास गश्त कर रही थीं। ऐसी सूरत हाल में उन्होंने अल्लाह के घर का दरवाजा बंद कर दिया और उस परेशान हाल गैर मुस्लिम लड़की को अजीजी के साथ अमान दे दी। वो बेकस नवजवान लड़की मस्जिद के एक कोने में दुबक गई, दिल में दहशत, आंखों में आंसू और होठों पर खामोशी। मस्जिद के दूसरे हिस्से में मौलाना साहिब फिर से कुरान मजीद की तिलावत में मशगूल हो गए। सामने एक सादा दिया जल रहा था जिसकी मध्यम रोशनी में अल्फाज कुरान दमक रहे थे। लड़की ने देखा कि हजरत मौलाना ने अचानक अपनी उंगली दिए की लौ पर रख दी, जैसे खुद से कोई हिसाब ले रहे हों। कुछ लम्हों बाद उन्होंने एक सिसकी ली और उंगली पीछे हटा ली। फिर उसी खामोशी और खुलूस के साथ तिलावत कुरान में मशगूल हो गए। थोड़ी देर बाद वही मंजर दोहराया गया, उंगली लौ पर, खामोशी में तपिश सहना और फिर वापस कुरान पाक की तिलावत। ये देख लड़की का दिल बेताब हो उठा। उसके जहन में सवालात उठने लगे। क्या ये मौलवी साहिब, अल्लाह ना करे, मगर क्या ये दीवाने हैं जो अपनी उंगली बार बार जलाते हैं? इन ख्यालों में खोई लड़की को कब नींद आ गई, उसे खुद भी इल्म ना हुआ। अल्लाह के हुक्म से वो रात भी गुजर गई। सुबह जब फज्र का वक्त हुआ तो मौलाना साहिब उठे, बाहर का जायजा लिया। फसाद की गर्द अब छोंट चुकी थी, गलियां खामोश थीं और खतरे का नामो निशान नहीं था। वो लड़की के पास आए और बोले, बेटी, अब फर्ज का वक्त है, नमाजी आने वाले हैं, तुम्हारा यहाँ रुकना मुनासिब नहीं होगा। लोग न जाने क्या गुमान करें, इसलिए बेहतर है कि अब तुम अपने घर लौट जाओ। मैं तुम्हें दरवाजे तक पहुंचा देता हूँ।
लड़की ने सिर झुकाया, फिर रुक कर बोली, अगर इजाजत हो तो एक सवाल करना चाहती हूँ। मौलाना साहिब ने सर झुकाकर कहा, बेशक, पूछिए, जो भी सवाल हो खुलकर पूछें। वो नौजवान लड़की अदब से कहने लगी, या मौलाना, एक सवाल मेरे दिल को बेचैन कर रहा है। क्या आप बताएंगे कि आप सारी रात अपनी उंगली चिराग की लौ में क्यों रखते रहे? हजरत मौलाना ने नजरें झुका लीं और नर्म लहजे में बोले, बेटी, ये एक बहुत जाती और रूहानी मामला है। बेहतर होगा कि इसे अल्लाह और मेरे दरमियान रहने दो। लेकिन जब लड़की ने अज़म के साथ कहा कि जब तक आप मुझे सच्चाई नहीं बताएंगे मैं इस दर से रवाना नहीं होंगी, तो मौलाना साहिब ने गहरी सांस ली और फरमाया, बेटी, जब तुम रात को यहां पनाह लेने आई, तुम्हारी मासूमियत और खूबसूरती देखकर मेरा नफ्स जाग उठा। शैतान ने मेरे दिल में वसवसे डालने शुरू कर दिए। बुरे ख्यालात ने मेरी रूह को हिलाने की कोशिश की। उसी वक्त मेरे दिल ने मुझे टोका, ऐ अब्दुल्लाह, अगर तू आज अपने नफ्स के कहने पर गुनाह करेगा तो कल यौमुल हिसाब में नार ए जहन्नम तेरा अंजाम होगी। वो आग जो इस दुनिया की आग से 70 गुना सख्त है। इसलिए अगर तुझे आजमाना है तो पहले इस चिराग की लौ में उंगली रख और देख कि तू कितना सब्र करता है। बस उसी इबरत के लिए मैंने बार बार अपनी उंगली आग की लौ पर रखी, ताकि मेरा नफ्स इस इम्तिहान से डर जाए और मैं उस फितने से महफूज रहूं जो अल्लाह की नाराजगी लाता है। अल्हम्दुलिल्लाह, मेरा नफ्स हार गया और मेरा ईमान कामयाब रहा। ये सुनकर लड़की की आंखों में आंसू आ गए। उस रोशन दिल वाले मौलाना की तकवा और तहजीब ने उसके दिल को हिलाकर रख दिया। दिन गुजरते गए। उस लड़की के लिए रईस और मशहूर घरानों से रिश्ते आने लगे, मगर उसने हर बार इनकार कर दिया। उसके वालिद परेशान हुए और एक रोज जब उन्होंने वजह पूछी तो बेटी ने जवाब दिया, अब्बा जान, मेरी शादी सिर्फ उसी नेक बंदे से हो सकती है जिसने मेरे जिस्म से नहीं, मेरी इज्जत से मोहब्बत की, जिसने शैतान को हराकर मेरे लिए अपनी रूह जलने दी। मेरी निकाह सिर्फ उस अल्लाह वाले मौलाना से होगी। आखिरकार उस गैर मुस्लिम लड़की ने इस्लाम कबूल किया और निकाह के बाद वो मौलाना साहिब का हमसफर बनी। ए अहल ए ईमान, याद रखो, अल्लाह ताला को सबसे ज्यादा महबूब वो बंदे हैं जो तकवा के लिबास में रहते हैं, और वो ख्वातीन जो हया और इखलास के जेवर से आरास्ता होती हैं। रब्बे जुल जलाल से इल्तिजा है कि वो हमें हर गुनाह से हिफाजत अता फरमाए, हमारे दिलों में नूर ए हिदायत दाखिल फरमाए और हमें अमल ए सालेह की तौफीक बख्शे। या अल्लाह, हमें उन बंदों में शामिल कर ले जिनसे तू राजी होता है और जिनके लिए तेरा वादा है जन्नातुन तजरी मिन तहतिहल अनहार। आमीन या रब्बल आलमीन। अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। उम्मत ए मुस्लिमाह, क्या आपने कभी तफक्कुर किया है कि इस वक्त जब दुनियावी ताकतें एकजुट हैं, जब जुल्म अपनी हदें पार कर चुका है, तो उम्मत की रहनुमाई कौन कर रहा है? आज दुनिया भर में 60 से ज्यादा मुस्लिम ममालिक मौजूद हैं और हर मुल्क में अपने हुक्मरान, अपने अमीर और अपने सरबराह हैं। लेकिन सवाल ये है कि कौन है वो लीडर जो वाकई में उम्मत की पेशवाई का हकदार है? कौन है वो जो अल्लाह की राह में बेबाक बोलता है, इस्लाम के उसूलों पर डट कर चलता है और दुश्मन ए इस्लाम की आंखों में आंख डालकर खड़ा होता है? इस वीडियो में हम आपको बताने जा रहे हैं इस दौर के 5 सबसे असरदार, जुर्रतमंद और ताकतवर मुस्लिम रहनुमा कौन हैं, जिनका लहजा भी नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की सुन्नत से मुतासिर है और जिनकी पॉलिसी में उम्मत की भलाई छुपी है। वीडियो को आखिर तक जरूर देखिए ताकि आपका दिल भी गवाही दे सके कि आज भी उम्मत में ऐसे रहनुमा मौजूद हैं जो हय्य अला फलाह की पुकार पर दुनिया को झुका सकते हैं। बिस्मिल्लाह कहकर शुरू करते हैं और इल्म की इस मुबारक सफर में हमारे साथ रहिए। इस मुहक्किक और मोथूक रिपोर्ट के मुताबिक आज के दौर में जो 5 सबसे बासर और बाहैबत मुस्लिम पेशवा माने जाते हैं, उनमें 5वां मुकाम हासिल है जालिस ए तख्त ए मगरिब अमीरुल मोमिनीन हजरत अल मुलूक मोहम्मद अस सादिस हाफिजुल्लाह को। ये वही बुजुर्गवार हैं जो ममलाकतुल मगरिब मोरक्को के बादशाह हैं, जिसे अहद ए कदीम में मराकश के नाम से याद किया जाता था। हजरत मोहम्मद बिन अल हसन, जिन्हें अक्सर मोहम्मद हसन के नाम से भी जाना जाता है, इन्होंने 23 जुलाई 1999 को तख्त संभाला और उस रोज से अब तक हिकमत, दानिश और इस्लामी मसालिहत के साथ कौम की रहनुमाई कर रहे हैं। इनकी सबसे बड़ी फजीलत ये है कि नस्बन इनका सिलसिला सीधे तौर पर सैयदुल अनबिया हजरत मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से जुड़ता है। आले रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से तल्लुक की वजह से ये शरफुल नसब शख्सियत हैं, जिनकी नस्ल और किरदार दोनों रोशन हैं। इनका तल्लुक उस शरीफाना आलवी खानदान से है
जिसकी सल्तनत को सरजमीन ए मगरिब पर 4 सदियां मुकम्मल हो चुकी हैं। इस सिलसिले की बुनियाद सन 1631 में रखी गई थी और तब से लेकर आज तक यही खानदान क़यादत व सरपरस्ती की जिम्मेदारी निभा रहा है। अगर अमीर मोहम्मद अस-सादिस हाफिजुल्लाह की उम्र का जिक्र किया जाए तो फिलहाल ये 61 बरस के हो चुके हैं, मगर आज भी इखलास, तदब्बुर और तवज्जोह बिल्लाह के साथ अपनी उम्मत की रहनुमाई में मसरूफ हैं। अब बढ़ते हैं उस मुक़द्दस फहरिस्त की जानिब जहां चौथे पायदान पर ताजदार ए उर्दुन हजरत मलिक अब्दुल्ला अस्सानी बिन अल हुसैन हाफिजुल्लाह अपने तौसीफी ओहदे के साथ जलवा फरमा हैं। जमहूरियत ए उर्दुन, जिसे आज की जबान में हाशमी सल्तनत जॉर्डन कहा जाता है, वो पाक सरजमीन है जिसके सैयद ओ सारदार मलिक अब्दुल्ला अस्सानी ने 7 फरवरी 1999 को तख्त ए उर्दुन संभाला। आज करीब 26 बरस से वो तदब्बुर, हिकमत और अमानतदारी के साथ इस्लामी उम्मत की रहनुमाई कर रहे हैं। बहुत से अहबाब शायद इस हकीकत से नावाकिफ हों कि मलिक अब्दुल्ला हाफिजुल्लाह नस्बन आल ए रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से ताल्लुक रखते हैं और उनकी हाशमी नस्ल उन्हें इखलास, तहक्कुक और हिफाजत ए कुद्स की एक खास जिम्मेदारी अता करती है। इस फानी दुनिया में जहां बहुत से रहनुमा सियासत को मकसद बना लेते हैं, वहीं मलिक अब्दुल्ला अस्सानी ने फिलिस्तीनी मजलूमीन की आवाज बनकर उम्मत की नुमाइंदगी की है। उनका किरदार हमें इस बात की याद दिलाता है कि अस्सिदक मिरातुल ईमान यानी सच्चा रहनुमा वही होता है जो मजलूमों के साथ खड़ा हो। सन 2004 में इन्होंने रिसलातुल अमन यानी अमन का पैगाम नाम की एक बरकत वाली तहरीक का आगाज किया, जिसका मकसद था उम्मत के फिरकों में वहदत और उखुव्वत को फरोग देना, तकफीर के फितने का इलाज करना, इस्लाम की असली तालीमात को गैर मुस्लिम आलमी बिरादरी तक पहुंचना। इस मुबारक मुहिम के जरिए मलिक अब्दुल्ला हाफिजुल्लाह ने आलमी मंचों पर यह साबित करने की कोशिश की कि इस्लाम न तशद्दुद है न इंतशार, बल्कि यह मजहब ए रहमत है जिसका पैगाम अमन, अदल, रहमत और इंसाफ पर मुबनी है। अब आइए बढ़ते हैं उस बुजुर्गवार और मुत्तकी रहनुमा की तरफ जो इस फहरिस्त में तीसरे दर्जे पर विराजमान हैं, और वो हैं रहबर ए मुअज्जम जमहूरी इस्लामी ईरान आयतुल्लाह अल उजमा सैयद अली खामेनेई हाफिजुल्लाहु ताला या अहल ए ईमान। आयतुल्लाह खामेनेई साहिब का नाम तज़किरा नहीं बल्कि रूहानी मजालस और सियासी मैदानों की वो बुलंदी है जिसे देखकर दहशतजदा ताकतें भी खामोश हो जाती हैं। विलादत मुबारक 19 अप्रैल 1939 को ईरान की मुबारक सरजमीन मशहद में हुई। अल्लाह ताला ने उन्हें उम्र ए दराज अता फरमाई और आज तकरीबन 86 बरस की उम्र में भी इखलास, फरासत और अज़्म से उम्मत की क़ियादत फरमा रहे हैं। इनकिलाब के अलमबरदार ये वही मुकर्रम हस्ती हैं जिन्होंने इमाम रूहुल्लाह खुमैनी रहमतुल्लाह अलैह के बाद रहबर ए इनकिलाब की जिम्मेदारी संभाली। सन 1989 से लेकर आज तक आप ईरान की रूहानी और सियासी क़ियादत के सबसे आला मरातिब पर फाइज हैं। इससे पहले 1981 से लेकर 1989 तक आपने बतौर सदर ए जमहूर भी मुल्क की खिदमत की थी। सरहदों से आगे असर आयतुल्लाह अली खामेनेई हाफिजुल्लाह का असर सिर्फ ईरान तक महदूद नहीं बल्कि उनकी रहनुमाई पूरे आलम ए इस्लाम के लिए रोशन चराग है। आपने ईरान को इक्तिसादी, सैन्य और दीनी मैदानों में मजबूती बख्शी और उसे मजहबी बसीरत और अज़्म का किला बना दिया। दुश्मनों की निगाह में खौफ ये वो नाम है जो तगूती ताकतों की पेशानियों पर शिकन डाल देता है। खासकर इजराइल और उसकी हिमायत करने वाले सल्बी ताकतों के लिए आयतुल्लाह खामेनेई साहिब एक जिंदा चुनौती हैं। बसीरत वालों के लिए पैगाम, दुश्मन यह इल्जाम लगाते हैं कि ईरान अपनी ताकत छुपाता है, मगर अहले बसीरत जानते हैं कि ये रहनुमा अगर अपनी हकीकी ताकत का इजहार कर दें तो दुनिया की सियासत का नक्शा बदल सकता है। और सबसे ताकतवर मुस्लिम कायद का ताज बिला शक इस रूहानी रहबर के सर पर शोभा देता है। अब निगाह डालते हैं उस फर्जशनास और दिलेर रहबर की जानिब जो इस फहरिस्त में दूसरे मुकाम पर फाइज हैं, और वो हैं खादिम ए हरमैन अश-शरीफैन सय्यद उल मुल्क वल मिल्लत हजरत किंग मोहम्मद बिन सलमान बिन अब्दुल अजीज आल सऊद अज्जुल्लाहु नसरहू या अय्युहल्लजीना आमनू। मोहम्मद बिन सलमान का नाम महज एक सियासी पेशवा का नहीं बल्कि उस मुकर्रम हस्ती का है जिसे अल्लाह ताला ने
हरमैन शरीफैन की निगहबानी जैसी अजीम जिम्मेदारी अता फरमाई। मक्का अल मुकर्रमा जहां बैतुल्लाह है और मदीना अल मुनव्वरा जहां रोजाए अक़दस में सरवर ए कायनात सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम आराम फरमा हैं, इन मुक़द्दस सरजमीनों की हिफाजत का एजाज किसी आम इंसान को नहीं बल्कि अल्लाह के चुनिंदा बंदों को ही मिलता है। नसब और रहमत, इनकी विलादत 31 अगस्त 1985 को हुई और आज के हिसाब से इनकी उम्र तकरीबन 39 बरस है। अल्लाह ने उन्हें जवानी में ही तदब्बुर, इरादा और बसीरत से नवाजा। हुकूमत की बागडोर संभालते ही उन्होंने सरजमीन ए हरम को सिर्फ एक ममलकत नहीं बल्कि उम्मत की अमानत समझा और उसकी खिदमत को एक इबादत का दर्जा दिया। हिम्मत, हिकमत और हिफाजत, किंग मोहम्मद बिन सलमान ने अपने दौर की शुरुआत तेल और माशी निज़ाम में इस्लाही कदमात से की, लेकिन उनका असल इखलास इस बात से जाहिर होता है कि उन्होंने हरमैन शरीफैन की देख रेख को किसी सरकारी महकमे के हवाले नहीं किया बल्कि इसे अपनी जातीय जिम्मेदारी समझा और उसे अमानत ए उज़्मा की तरह निभाया। उम्मत के तर्जुमान, उनका किरदार और फैसले इस बात की गवाही देते हैं कि वो सिर्फ सऊदी अरब के नहीं बल्कि पूरी उम्मत ए मुस्लिमा के रहनुमा हैं। उनकी रहनुमाई में मक्का और मदीना के हर कोने में तरक्की, तहजीब और ताजगी दिखाई देती है, लेकिन उसी के साथ अदब, तवाज़ो और रूहानियत का आलम भी कायम है। अब आइए ताजदार ए फहरिस्त की सिमत बढ़ते हैं। या उम्मत ए मुस्लिमा, अब बारी है उस बेबाक, बासीरत और मर्द ए मुजाहिद रहबर की जो इस पूरी फहरिस्त का सरताज है। वो फर्द जिसने सिर्फ अपनी कौम ही नहीं बल्कि पूरी उम्मत के दिलों में ईमानी जोश, सियासी बसीरत और इस्लामी गैरत की शमा रोशन की। जी हां, हम बात कर रहे हैं जमहूरिया तुर्किया के सदर हजरत रजब तैयब इर्दोगान हफ्फिज़हुल्लाहु ताला की। रजब तैयब इर्दोगान, एक नाम, एक फिक्र, एक दावत, वो शख्स जिसकी आवाज कभी इस्तांबुल की गली कूचों तक महदूद थी, आज दुनिया भर के मुसलमानों के दिलों की धड़कन बन चुकी है। इर्दोगान की जात महज एक सियासी लीडर की नहीं बल्कि इस्लामी असमत, उम्मत की उम्मीद और हक के मुनादी की है। इरादा ए अजीम, फिक्र ए कौमी, उनकी विलादत 26 फरवरी 1954 को हुई और अब उनकी उम्र तकरीबन 71 बरस हो चुकी है, लेकिन हिम्मत और इरादे में आज भी वो युवाओं के लिए मिसाल हैं। 2003 से लेकर आज तक वो किसी न किसी रूप में तुर्की की रहनुमाई कर रहे हैं और अब तक की सियासत में उनका किरदार मजहबी हमायत, दीनी इखलास और उम्मत के दर्द से भरा हुआ है। जब लफ्ज नहीं अमल बोले। रजब तैयब इर्दोगान ने इस्लामी दुनिया को सिर्फ दावती तकरीरें नहीं दी बल्कि उन्होंने अमली कदमात उठाए, चाहे वो फलस्तीन की हिमायत हो, सीरिया के मुहाजिरीन की पनाहगाही हो या फिर आलमी मंचों पर इस्लाम की नुमाइंदगी। हर महाज पर उन्होंने ला इलाहा इल्लल्लाह की बुलंदी का पैगाम दिया। एक नया इम्तिहान, उम्मत की दुआओं का वक्त, आज जब तुर्की माशी तौर पर सख्त दौर से गुजर रहा है और 2028 का इंतखाब करीब है, तो ये महज एक सियासी मुकाबला नहीं बल्कि एक कायद की कौमी जद्दोजहद और उम्मत की अमानत का इम्तिहान बन चुका है। इर्दोगान सिर्फ वोट नहीं मांगते, वो उम्मत से अहद और दुआ मांगते हैं कि जो अल्लाह का नाम लेकर उठा है वो अल्लाह ही की मदद से सरफराज हो। तो ए अहले बसीरत, अब गौर कीजिए, इन पांचों असरअंदाज मुस्लिम उम्मरा में से कौन सा रहनुमा वाकई उम्मत का मुजाहिद, दीने हक का अलमबरदार और इस्लामी इज्जत का किलेदार है? क्या वो है जो हरमैन शरीफैन का निगाहबान है, या वो जिसने फिलिस्तीन के मजलूमों की सबसे बुलंद आवाज उठाई, या वो जिसने तकफीर के फितने को इल्म और अमन से रद्द किया, या फिर वो जिसकी उंगली से दुनिया की सियासत कांपती है? नीचे कमेंट की सूरत में अपनी राय का इजहार कीजिए, मगर याद रखिए हर लफ्ज जिम्मेदारी है और हर सोच एक शहादत। अपनी राय इखलास और इंसाफ के साथ दर्ज करें। ए अहबाब ए इस्लाम, अगर इस वीडियो ने आपके दिल में जरा भी तस्सुरात छोड़े हों, अगर इसमें कोई बात आपके दिल की गहराई तक उतरी हो, तो इसे सबीले खैर समझकर आगे बढ़ाइए। एहतिसाब और इखलास के साथ लाइक कीजिए, क्योंकि हो सकता है कि यह सादा अमल कयामत के रोज आपके नाम अमाल का सबसे रोशन सफा बन जाए। नियत ए सादिका से शेयर कीजिए, शायद आपके वसीले से किसी का दिल हिदायत की तरफ मुड़ जाए और आपको उसका अज्र बगैर किसी कमी के दिया जाए। सब्सक्राइब करके इस दावती सिलसिले का हिस्सा बन जाइए। आमीन या रब्बल आलमीन।